हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 9। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का ये चैप्टर नंबर 9 है और इसके बाद 3 चैप्टर और आएंगे क्लास सिक्स में। उसके बाद क्लास सिक्स की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और आफ्टर दैट जो हम क्लास सेवन्थ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का पूरा क्रेडिट जो है कुमार IAS सर को जाता है। बिकॉज ऑफ दिस पीडीएफ जो है प्राप्त की गई है कुमार IAS एडुटेनमेंट ऐप के द्वारा। ठीक, वो पेड कोर्स की पीडीएफ। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं लौह उपकरण एवं जो कृषि के बारे में, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो उपकरण प्रयोग किए गए थे, ठीक है ना, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक, तो उस समय जो है उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है आज से लगभग 3000 वर्ष प्रारंभ हुआ था। एंड औजार और हथियार जो है ये मेगालिथिक अत्येष्ट में पाए गए। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे का बढ़ता उपयोग। ठीक, और उस समय जो वनों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है ना, और कुल्हाड़ियाँ जो थी वह लोहे की थी। ठीक, इसके बाद जो लोहे के हल के फाल बनाए गए थे। ठीक, इस प्रकार से आपने हल देखा होगा। ठीक, हल के फाल बनाए गए। तो ये जो लोहे का फाल होता था, ये लोहे का बनाया जाता था। ठीक, आगे बात करें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी। ठीक, ये सारे पॉइंट, ठीक है ना, वन को साफ करने के लिए प्रयोग की गई कुल्हाड़ी और खेत जोतने के लिए प्रयोग किए गए लोहे के हल का फाल, इन दोनों से जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी थे। रीजन के इन सब के उपयोग से खेत अच्छा हो जाता था। ठीक, आगे बात करें सिंचाई के बारे में, उस समय की सिंचाई के बारे में। ठीक, 5000 साल अधिक वर्षों की जो कृषि का प्रमुख पहलू और दुनिया भर में कई संस्कृतियों में विकसित किया गया। ठीक, आगे बात करें तो उत्पादन बढ़ाने की जो है दिशा में एक और कदम साबित हुआ था। ठीक, ये आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। ठीक, यहाँ पे जो है बात की जा रही है इरिगेशन वर्क थ्रू, ठीक है ना, उस समय की जो सिंचाई थी, ठीक है ना, वो किस किस साधनों के द्वारा की जाती थी, जैसे नहर के द्वारा, ठीक है ना, कुएं के द्वारा, टैंक के द्वारा, कृत्रिम झील के द्वारा। ठीक, इन सब के माध्यम से जो है उस समय सिंचाई की जाती थी। बट आज की बात करें तो आज जो है जनरली ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। यहाँ पे बात की जा रही है सिंचाई कार्यों का निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सिंचाई कार्यों के निर्माण को। तो यहाँ पे बात की गई है किसानों को भी फायदा है क्योंकि अब उत्पादन अधिक जो है निश्चित है। ठीक, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। राजाओं को सेनाओं, महलों, किलों के लिए धन की आवश्यकता हुआ करती थी। ठीक, जो राजा थे उनको अपने जो सेना रखते थे, ठीक है ना, महलों के लिए और किलों के लिए धन की आवश्यकता होती थी। और इसलिए जो राजाओं ने किसानों से या आम जनता से कर लेना प्रारंभ किया। ठीक, टैक्स के रूप में जो पैसा लिए और वस्तुओं को भी लिया। ठीक, आगे बात की जा रही है किसानों को कर चुकाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता था। ठीक भाई, उन्हें भी अपनी हिस्सा का, मतलब किसानों को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। ठीक, किसानों को कर चुकाने के लिए जो है उत्पादन बढ़ाना था और यह सिंचाई से ही संभव हो सका। ठीक, आगे बात की जा रही है राजाओं ने धन उपलब्ध कराया और जो है सिंचाई कार्यों का योजना बनाई। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है श्रम लोगों द्वारा जो है प्रदान किया गया था। श्रम जो है लोगों द्वारा प्रदान किया गया था, उत्पादन बढ़ने लगा था, स्वराज राजस्व भी बढ़ने लगा था और अंत में बात की गई है किसानों को भी फायदा है क्योंकि जो है अब उत्पादन अधिक निश्चित हो। ठीक है ना, यहाँ सिंपल आज की तरह बताया गया है कि जिस प्रकार से आज की डेट में सरकार आम जनता से टैक्स लेती है और टैक्स का उपयोग जो है जन कल्याण के लिए करती है, जैसे सड़कों का निर्माण करने के लिए और जो है नहरों का निर्माण करने के लिए, नदियों के साफ सफाई के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से अन्य आम जनता के कल्याण के लिए जो है टैक्स लेती है। सर जनता जो है टैक्स देती है इसलिए अपना उत्पादन यानी कि अपनी इनकम बढ़ाती है। ठीक, तो ये एक साइकिल है। आगे बात की गई है गांव के लोग, ठीक, विलेज पीपल। तो तमिल क्षेत्र में किस प्रकार के होते थे, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में, ठीक, और उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार के होते थे। ठीक, तो यहाँ पे बात की गई है तमिल क्षेत्र में देखें तो बेल्लाल जो है बेल्लालर, ये बड़े जमींदार कहे जाते थे। ठीक,
उजावर जो है साधारण हल वाले कहे जाते हैं, और कदय सियार और आदि मियाँ माई, ठीक। कदय सियार और आदि माई जो ये भूमिहीन मजदूर और गुलाम किसान हुआ करते थे, ठीक। यानी कि किसान नहीं, ये जनरली भूमिहीन और जो है गुलाम हुआ करते थे। कौन? कैदियार और आदि माई, ठीक। बेल्लार ये बड़े जमींदार और उजावर जो है साधारण जो है हल वाले हुआ करते थे। अब हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो ग्राम भोज का नॉर्थ इंडिया में ग्राम का मुखिया जो सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था, ठीक। गृहपति के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र किसान होते थे। एंड दासा कर्मकारा, ठीक। दासा कर्मकारा जो है ये भूमिहीन मजदूर दूसरे के खेत में काम करने वाले लोगों को कहते थे दासा कर्मकारा, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जीवन के बारे में पता लगाना, ठीक। जीवन के बारे में पता लगाना, तो यहाँ पे जो है वेज, ठीक है ना। कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जो है जीवन का जो है पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब उस समय की लाइफ स्टाइल क्या थी, उस समय का लोगों का मुख्य रूप से पेशा क्या था, ठीक। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के आवास में रहते थे, इन सभी का प्रमाण के रूप में जो पता लगाया गया वो कुछ ग्रंथ है उनके द्वारा पता लगाया गया, ठीक। तो सबसे पहले बात करें जातक कथाओं के बारे में, तो जातक कथा मुख्य रूप से जो भगवान बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियाँ उनसे संबंधित है, और इसमें जो सामान्य लोगों द्वारा रचित कहानियाँ हैं, ठीक। मूर्तिकारों से भी पता लगाया गया है, नक्काशीदार दृश्य वहाँ के लोगों के जीवन को दर्शाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आगे बात करें तो लेखन में जो है नाविकों एवं यात्रियों द्वारा विभिन्न विवरण लिखे गए हैं। जैसे मान लो चीन से इंडिया में कई जो है यात्री आए भारत में, ठीक है ना। चीन से इंडिया में कई जो है यात्री आए, और जब वे इंडिया की यात्रा कर रहे थे उस समय जो है उन्होंने अपने यात्रा विवरण दिया, यानी कि यात्रा विवरण लिखा। उन्होंने यात्रा के दौरान भारत में क्या क्या देखा, क्या क्या मिला, ठीक है ना। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार के बाजार थे भारत में, ठीक है ना। इन सब के बारे में उन्होंने अपनी एक किताब में लिख दिया। तो उनके माध्यम से प्राचीन काल की सभ्यता, समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है, ठीक। अन्य विवरण में बात करें तो यहाँ पे जो है रिंग वेल जैसी इमारतों और जो दीवारों के अवशेष से पता चलता है, ठीक। अब हम बात करेंगे संगम साहित्य के बारे में, ठीक। सबसे प्रारंभिक तमिल रचनाएं संगम साहित्य, ठीक। आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व रची गई थी। कवियों की सभाओं, संगमों में रचित एवं संकलित की गई। एंड आगे बात करें तो आगे बात की गई है तमिल शब्द का उल्लेख जो है संगम साहित्य में मिलता है, ठीक। बैरी घाच भरूच, ठीक। भरूच जो है गुजरात का ग्रीक शब्द है, ठीक। गुजरात भाषा के एक्चुअली जो भरूच शब्द है वो ग्रीक शब्द है, और जिसका मतलब जो गुजरात से संबंधित है, ठीक। भरूच से आयात और भरूच से निर्यात, ठीक है ना। तो भरूच से आयात जो क्या क्या भरूच में आया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का गुजरात उस समय ग्रीक भाषा में भरूच कहते थे, ठीक। शराब आता था, तांबा आता, टीन, लेड, मूंगा, टोपाज और कपड़े, ठीक। अब हम बात करें भरूच से जो निर्यात क्या क्या होता था, ठीक है ना। भरूच को निर्यात होता था, ये आप दे सकते हैं पौधे, हाथी दांत और सुलेमानी पत्थर, ठीक। कारेलियन, रेशम, कपास और इत्र, ये सारे वो निर्यात हुआ करता था। अब हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में। आहत सिक्के, ठीक है ना। तो ये आहत सिक्के हैं, इसको बोलते हैं पंच मार्क्ड सिक्के। आहत का मतलब है स्टाम्प्ड सिक्का, जैसे कोई धातु है, गोल धातु है और या फिर चौकोर धातु है, उस पर स्टाम्प के द्वारा कुछ चिन्ह लगा देना ही जो है आहत सिक्के कहलाते हैं, ठीक। धातु के सिक्कों पर आकृतियाँ आहत मतलब चित्रित कर देना या फिर स्टाम्प लगा देना होती थी, और चांदी और तांबे से बने हुआ करते थे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टाम्प के द्वारा जो है धातु पे लगाया गया ये चिन्ह, ठीक। आगे बात की गई मथुरा कला शैली के बारे में, तो 2500 वर्ष पूर्व से अधिक समय से महत्वपूर्ण बस्ती कुषाण की जो है कुषाण की दूसरी राजधानी थी। कौन? मथुरा। एंड शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी मथुरा की। एंड आगे बात की गई है कुछ अत्यंत उत्कृष्ट मूर्ति कला का केंद्र था। कौन? मथुरा। एंड आगे बात की गई है किसानों और चरवाहों ने लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया था। धार्मिक केंद्र भी था मथुरा। एंड शिलालेख भी मिले गए थे, ठीक। एंड आगे यहाँ पे बात की गई है शिल्प एवं जो है शिल्प कला के बारे में, ठीक। तो उस समय के जो बर्तन है यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक।
यह आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है और चमकदार सतह के साथ काले रंग का होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की गई है उत्तर में कपड़ा निर्माण का केंद्र वाराणसी और दक्षिण में मदुरई था। ठीक, अनेक शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। एंड आगे बात की गई है प्रशिक्षण प्रदान करना, कच्चा माल खरीदना और तैयार माल को जो है वितरित करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज की डेट में होता है। ठीक, अब 3 स्टेज बताए गए हैं। ठीक, तो ये जो 9वां चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक से भी साथ साथ पढ़ते जाएं। ठीक, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस वीडियो के साथ।